बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क्स के हवाले से। तो देखें जो इसके कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क्स के, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो कंपोनेंट्स हैं मतलब कि एक नेटवर्क जो है वो जब बनाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से आपके जो डिवाइसेस हैं वो उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी एक नेटवर्क फॉर्म करने के लिए, और ना सिर्फ फॉर्म करने के लिए बल्कि उसको वर्किंग में लाने के लिए। तो जो सारी डिवाइसेस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क के भी इसी के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के भी इसी के अंदर है, और वाइड एरिया नेटवर्क के भी इसी के अंदर है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। वैसे ये जो टॉपिक कवर किया गया है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसको मद्देनजर रखते हुए सामने ये बनाया गया है। तो लेकिन मतलब इसके अंदर ओवरऑल जनरल वाइड एरिया नेटवर्क के भी शामिल है। तो ये एक जनरल स्पेसिफिकेशन है, एक थ्योरी है। स्पेसिफिकली जब नेटवर्क बनाया जाता है तो इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो नेटवर्क जब भी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। वो इतना आसान नहीं कैसे सोचा और नेटवर्क बना लिया। नेटवर्क बनाते टाइम लगता है, नेटवर्क बनाने के ऊपर कॉस्ट आती है, नेटवर्क बनाने के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत आती है, और ऑब्वियसली उसके लिए एक टीम चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होते हैं, डिवाइसेस के साथ साथ लोग चाहिए होते हैं। तो सारी चीज़ें उसके प्रोटोकॉल्स और सेटअप करना पड़ता है। उस सेटअप से फिर जाके ये सारी चीज़ें बन के आती है। खैर एक यानी कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर अप कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो कि नेटवर्क बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो है मीडिया। मीडिया क्या होता है? ये कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन करवाते हैं। अब ये जो मीडिया जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे जहन में यही आता है कि कोई ना कोई केबल, कोई ना कोई तार, लेकिन मीडिया वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, दोनों मीडिया होते हैं यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ लगी होगी कि मीडिया इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो मीडिया इज द कम्युनिकेशन चैनल विच इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट नोड्स ऑन नेटवर्क। अब ये नोड्स जो है मैं पहले बता चुका हूँ कि नोड का मतलब है कि हर वो डिवाइस जो नेटवर्क पे ऊपर कनेक्टेड है वो नोड कहलाती है। इट मे बी अ वायर्ड और वायरलेस। ये जो मीडिया है ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। इन वायर्ड मीडिया एग्जांपल द कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जो है वो ये आमतौर पर ये इस्तेमाल होती है। ट्विस्टेड पेयर यूज होती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, ज्यादातर नेटवर्किंग वगैरह जो की जाती है वो क्या कोएक्सियल होती है, या फिर अगर लार्जर डिस्टेंस हो, अगर फासला ज्यादा हो तो उसके लिए फिर फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। एंड ट्विस्टेड पेयर्स भी ऑब्वियसली है, लेकिन ये बताया कि कम यूज है, और अगर एरिया बहुत कम हो तो उसके लिए ट्विस्टेड पेयर, अगर एरिया थोड़ा ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए केबल हो, तो फिर कोएक्सियल, और बहुत ज्यादा फासला हो जहाँ स्पीड और टाइम की बहुत ज्यादा जो है वो क्रूशियल है तो उसके लिए फिर फाइबर ऑप्टिक्स यूज की जाती है। इन वायरलेस मीडिया एग्जांपल द माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसके ऊपर भी एक अलग एक वीडियो टॉपिक हमारा मौजूद है चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। मीडिया के ऊपर एक टॉपिक है जो कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के ऊपर है, यानी गाइडेड जो कि वायर्ड है और अनगाइडेड यानी जो वायरलेस है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि मीडिया के अलावा दूसरी जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होता है एनआईसी। अब ये एनआईसी क्या है? एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी स्टैंड फॉर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज अ सर्किटरी बोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड है, जैसे एक मदरबोर्ड होता है ना, इस तरह का एक सर्किट बोर्ड होता है छोटा सा, विदाउट विच अ नोड कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। अगर आपका एनआईसी नहीं होगा तो एनआईसी के बगैर आप जो है उसको कनेक्ट नहीं कर सकते किसी भी नोड को नेटवर्क के साथ। यानी एनआईसी जो है वो कंपलसरी पार्ट है इसका। मीडिया भी चाहिए, चाहे वो वायरलेस है चाहे वो वायर्ड है, एनआईसी चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। अब एनआईसी अलाउज बोथ वायर एंड वायरलेस कनेक्शन। अच्छा, अब इसके बारे में भी एक जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में भी जो यानी जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि जो एनआईसी है ना वो सिर्फ उस वक्त चाहिए जब आप फिजिकली कनेक्ट कर रहे हो उसको, वायरलेस के लिए नहीं चाहिए। भाई वायरलेस के लिए भी एनआईसी होता है, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है, यानी स्टूडेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ। को जब भी हम एनआईसी की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? एक वायर्ड कनेक्शन आता है, केबल आती है, यानी एक आपके डिवाइस होगी जिसका केबल लगाई जाएगी। तो जहाँ केबल लगनी नहीं है तो क्या उसके लिए एनआईसी चाहिए? ऑब्वियसली चाहिए। उसके लिए उसे कहा जाता है एक्सटर्नल, यानी जो एक कैरियर टाइप उसके यूएसबी टाइप होता है जिसको आप फिजिकली कनेक्ट कर देते हो, वही असल में एनआईसी होता है। आए इसको पढ़ लेते हैं, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने डिटेल लिख दी है। तो एनआईसी इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ लैन एंड वैन। वैन के लिए भी चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ अगर आप अपने सिस्टम
सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप है, तो उसके लिए आपके पास जो होता है, जो आपकी डिवाइस होती है, जो कि एक सेंट्रल हब के तौर पर काम कर रही है, एक आप कह लो कि एक ब्रिज के तौर पर काम कर रही है, गेटवे के तौर पर काम कर रही है, वो क्या करती है कि वो आपको कनेक्शन करवाती है डिवाइस, लेकिन वो आपके सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, वाईफाई के जरिए से हो रही है। लेकिन वाईफाई के जरिए से कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट तो होगा जो वाईफाई को कनेक्ट करवाता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको वाईफाई का कनेक्शन दे रहा है, असल में वही आपका एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। There are two types of NIC. One is called internal NIC and the other one is called external NIC. एक internal है और एक external है। Internal NIC requires network cable to connect a node to the network. Normally यही होता है जो कि हमारे जहन में NIC जब आता है। External NIC allows USB connection. या तो ये USB कनेक्शन होगा, एक्सटर्नल होगा, लेकिन एक USB होती है वो हम कनेक्ट करते हैं उसके साथ, तो वो USB जो होती है वो USB पोर्ट होती है, तो किसी भी पोर्ट पे लग जाएगा। तो इसका मतलब जो NIC का काम कर रही है वो पोर्ट काम कर रही है, लेकिन वो जो डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे ईगो, आपने PTCL ईगो देखी होगी, तो पाकिस्तान के अंदर तो PTCL ईगो है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी ऑब्वियसली जो कि ईगो टाइप कुछ डिवाइसेस हैं जो आप कनेक्ट करते हो, तो लैपटॉप के साथ या बाकी डिवाइसेस आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, उसके साथ एक कैरियर लगा होता है, उसके जरिए से आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। तो इसका मतलब जो पोर्ट है ना, USB पोर्ट, वो क्या काम कर रही है, NIC का काम कर रही है। और एक्चुअल में जो डिवाइस है उसके अंदर ही बिल्ट इन है, लेकिन वो एक्सटर्नल, उसे कहते हैं एक्सटर्नल, यानी इंटरनल एक होता है इंटरनल, जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड, कि जो इसके अंदर लगा हुआ है, डेडिकेटेड NIC है, और जो बिल्ट इन होता है पहले से। तो एक होता है कि आपके पास जो बिल्ट इन नहीं है, अंदर नहीं लगा हुआ, एक्सटर्नल होता है, तो वो डिवाइस के अंदर शामिल होता है, वो डिवाइस के साथ होता है, ठीक है। तो USB के जरिए कनेक्ट होते हैं, और वायरलेस कनेक्शन, यानी जो एक्सटर्नल होगा वो USB वाला भी हो सकता है और वायरलेस वाईफाई भी हो सकता है। अब जो वाईफाई है उसके अंदर जो वाईफाई की डिवाइस है, जो कि वाईफाई को कैच करता है, उसको सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है वाईफाई के लिए, जो ड्राइवर हम कहते हैं, तो वो सारा ये काम कर रहा होता है। तो NIC इज आल्सो कॉल्ड लैन कार्ड, इसको लैन कार्ड भी कहा जाता है। तो लैन कार्ड कहें या NIC कहें, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहें, एक चीज है। तो यानी एक चीज होगी आपके पास मीडिया, दूसरी जो चीज होगी वो आपके पास हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसके बाद गेटवे। अच्छा, ये जो गेटवे है एक जनरल टर्म है, क्योंकि ये कंफ्यूज करती है, जब आगे हम पढ़ते हैं हम कहते हैं अच्छा गेटवे क्या होती है, ब्रिज क्या होती है, कि सारी चाहिए, सारी नहीं चाहिए होती। इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। गेटवे एक जनरल टर्म है जो कि आप यूं कह लो कि एक बैरियर है, ठीक है, या ये एक गेट है जहां से किसी को इन भी होना है और किसी को आउट भी होना है। सोसाइटी आपने देखी है ना, तो जो सोसाइटी का एक मेन गेट होता है, एक गेट होता है या दो गेट होते हैं, तो उस गेट से दाखिल होना है आपको, ठीक है। उस गेट से अब वो इन आउट अगर एक ही है तो इसका मतलब उसी से इन होंगे, उसी से आउट होंगे। अगर उसको दो रास्ते दिए हुए हैं तो एक तरफ से इन होना, तो आप सिर्फ इन हो सकते हैं, आउट के लिए दूसरा गेट आप इस्तेमाल करेंगे, समझ लगी ना। तो ये इन आउट वाला काम जो है ना वो ये कर रहा होता है। तो गेटवे आपके पास ये कोई भी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, ये कोई भी एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जहां से डेटा को एंटर होना है कंप्यूटर के अंदर और डेटा को वहां से एग्जिट होना है, तो ये उसको रोक भी सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रोड पे जाए ना, तो जो पुलिस या आर्मी की जो चौकी लगी होती है, वो चौकी क्या है, वो गेटवे है। वो क्या करेंगे, आपको रोकेंगे। अब उनकी चूंकि माशाल्लाह से ट्रेनिंग इस तरह की की जाती है, यानी पाक आर्मी है तो बेहतरीन ट्रेनिंग है उनकी, यानी दूर से बंदे को पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना वो मशकूक, जो मशकूक होगा उसको रोक लेते हैं। और एक है शक्ल से नजर आ जाता है बंदा, उसके लिबास या उसकी यानी जो भी खैर उनकी बैक में जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसको वो नहीं रोकते, वो कहता है ठीक है जी आप जाए, ये उसका ट्रेनिंग का पार्ट है, और वो जानते होते हैं कि ये बंदा जो है ओके, ठीक है ना। तो है वो गेटवे, रोक किसी को भी सकते हैं, मोटरसाइकिल वाले को, गाड़ी वाले को, साइकिल वाले को, किसी को भी रोक सकते हैं, चाहे पैदल वाला है तो पैदल वाले को भी रोक सकते हैं। तो वो क्या है कि वो एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। क्यों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जाता है, ताकि सही जो है ना बंदा वो इन हो, कोई गलत अंदर एंटर ना हो जाए। जैसे एंटी वायरस है तो वो भी गेटवे का काम करता है कि वो दाखिल नहीं होने देता। जैसे कोई आपका कोई वायरस कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा तो वो उसको क्या कर देगा, उधर ही पकड़ लेगा और आपको ये पॉपअप कर देगा कि ये एक वायरस है, ये पकड़ा गया है। तो आप उसको आगे देखते हो, उसको देखते हो तो वो वायरस होता है, फिर आप उसको डिलीट कर देते हो,
ठीक है, तो उसने क्या किया, आपको हेल्प किया, और इससे क्या हुआ, आपका डेटा सेव रहा। तो चोरों चक्कों के लिए जो चीज बनाई गई है कि वो उसके अंदर सही वाले सिस्टम के अंदर ना जा सके, वो गेटवे कहलाता है। तो ये नेटवर्किंग के अंदर भी होता है। अब ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो भी गेटवे का काम कर रहा हो। जैसे अब आप देखें विंडो के अंदर होती है ना, क्या कहते हैं उसको, फायरवॉल होती है। अब जो फायरवॉल है वो क्या काम कर रही है, वो भी जो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस है, जो कोई ऐसी आपके पास यानी आपके सिस्टम से कोई ऐसी चीज कोई जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है। तो फायरवॉल इसी तरह से कहते हैं कि फायरवॉल को हमेशा जो है वो ऑन रखना चाहिए। ऑल्दो कि थोड़ा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है, लेकिन ये कहता है कि उससे थोड़ा आप सेफ और सिक्योर रहते हो, खसूसी तौर पर तब जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो फायरवॉल आपकी ऑन होनी चाहिए। खैर, तो यानी जो गेटवे है वो एक सॉफ्टवेयर का भी काम, सॉफ्टवेयर भी एक गेटवे है, और हार्डवेयर डिवाइस भी एक गेटवे का काम कर सकती है। हार्डवेयर डिवाइस में जैसे आपकी इंटरनेट डिवाइस है, वो जो इंटरनेट डिवाइस जो आपका राउटर है, वो भी आपका गेटवे का काम करता है। अब हम इसको, यही जो मैंने बात बताई है अभी इधर लिखी हुई है, आप इसको हम पढ़ लेते हैं। गेटवे इज एन एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ डेटा फॉर नेटवर्क। गेटवे इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। आपने देखा इस दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के, मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ। एंट्री एग्जिट पॉइंट बिल्कुल है, लेकिन आपने देखा होगा कि आर्मी की चेक पोस्ट बनी होती है ना, एक होता है एक एक टैग होता है, यानी उसके ऊपर ना एक टैग लगा होता है जो कि वेरीफाइड होती है गाड़ी। तो उसके लिए जो आप कह लो कि वो जो टैग वाली गाड़ियाँ होती हैं, टैग से ये बता जो वेरीफाइड है, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसका मतलब होता है उनकी लेन नहीं लगे, उनको किसी ने रोकना, वो दूसरी साइड से गुजर जाए चुप करके, ठीक है। एक को रोका जाएगा, यानी एक के लिए फ्री है रूट, आए जाए फ्री है क्योंकि वेरीफाइड है, पहले उनको चेक कर दिया गया, दैट्स ओके, वहां से गुजर सकते हैं। दूसरी वो है जो कि जिसके ऊपर वो कार्ड या स्टिकर या वो वेरीफाइड नहीं है, उसका उनको इनका रूट अलग है। असल में गेटवे क्या काम करता है कि इसने कनेक्शन करवाना होता है एक डिवाइस का किसी दूसरी डिवाइस के साथ। अब जो पहले वाली डिवाइस है उसके प्रोटोकॉल्स और हैं, जो दूसरी वाली डिवाइस उसके प्रोटोकॉल और हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल, उनको आपस में कनेक्ट कराना है तो लाजिम बात है, डिफरेंट को जब आपस में कनेक्ट कराया जाएगा उसको रोका जाएगा। प्रोटोकॉल्स हम इसी को तो कहते हैं। जैसे आप देखें ना कि कोई फंक्शन होता है, जैसे हमारे कोई एक कंट्री है, तो उसके अंदर अगर आपके कोई सभी एक फंक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ मिनिस्टर्स, उसके साथ आर्मी के लोग, उसके साथ हाईली ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं, उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब उनको तलाशी तुलसी वाले चक्कर नहीं होता, क्योंकि वो किसी और रूटीन से आ रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक, आम जनता है कि उसके लिए प्रोटोकॉल कुछ डिफरेंट है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्चुअल में क्या है कि जो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले आपके डिवाइसेस होंगे ना, जब उनको जब भी कनेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक गेटवे यूज करेंगे। तो ये गेटवे, तो गेटवे क्या है, इज एन एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट ऑफ द डेटा फॉर द नेटवर्क। तो गेटवे इज द डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। दो नेटवर्क्स होंगे लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स दोनों के डिफरेंट, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की जो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करे उसी को गेटवे कहा जाता है, और जो सिमिलर को कनेक्ट करती है आपस में उसको ब्रिज कहा जाता है। ये डिफरेंस है ब्रिज का और गेटवे का, लेकिन गेटवे एक जनरल टर्म है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू गोइंग टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, योर इंटरनेट राउटर यानी इंटरनेट डिवाइस मे एक्ट एज अ गेटवे, वो गेटवे का काम करती है। आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, कोई कनेक्शन नहीं है जी, ब्लॉक हो जाएगा। आईएसपी होता है ना, बैक के ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो असल में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो बैक के ऊपर, असल में वो भी आपके गेटवे, कि वो भी आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको अलाउ कर रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेच के आपका पैकेज खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, चलो जी एंड है, अब नया पैकेज कराओगे तो कनेक्ट होगी, वरना डिवाइस वही है, लगी हुई वैसी है, सिग्नल उसी तरीके से कैप्चर कर रही है, लेकिन कनेक्ट आप नहीं कर पाओगे, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो क्या काम कर रहा है ये, कौन काम करता है, यानी रेस्ट्रिक्शन और जो अलाउ करता है, जो परमिशन और रेस्ट्रिक्शन कर रही है ना, असल में वो गेटवे है, कि किसको परमिट करना है जाने के लिए और किसको रोकना है। जैसे मैं फिर मिसाल दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर है, कैंटोनमेंट का जो इलाका होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको यानी रूल ये है, एक एसओपी ये है कि बाइक के ऊपर जाने वाला हेलमेट पहन कर जाएगा। ये अब रूल है, यानी 2019 से जब से इमरान खान साहब जो है इनकी हुकूमत आई है, तो तब से ये रूल है कि
हेलमेट पहन के गुजरना है। अगर आप कंटोनमेंट एरिया के अंदर आप इन हो रहे हैं, कैंट में आप जा रहे हैं, तो उसके लिए हेलमेट लाजमी है। अगर आपने नहीं पहना, जाओ भाई बाहर जाओ, वापिस है, आप घर जाना अब वो नहीं जाने देंगे आपको। एक अच्छी बात भी है, और अच्छी बात इस तरह है कि सेफ्टी आपकी है और जिम्मेदारी भी खैर आपकी है, लेकिन जिम्मेदारी आप इसको जिम्मेदारी समझते, आप अपने आप को उसकी सेफ्टी भी समझते, आप उसको केयर करते। इसकी जिम्मेदारी अपनी बेचारी आर्मी ने ली हुई है कि उनको रोक के आपको बताना पड़ता है कि सर मेहरबानी करें अपने ऊपर भी हमारे ऊपर तरस खाएं, तो वो जिम्मेदारी ली हुई है। हालांकि अगर हम पब्लिक एज अ पब्लिक हम खुद सोचें तो सेफ्टी तो हमारी है ना, तो जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। आर्मी का काम तो ये नहीं है, आर्मी बॉर्डर्स पे जाके आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, वो इंटरनल मामला आके संभाले, इश्यूज तो है ना। तो होना ये चाहिए कि जो अंदरूनी मामला है वो पब्लिक खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाए। जैसे घर के अंदर है, एक बाप है, वो एक है बेचारा, वो क्या करे यार, वो एक बच्चे को संभाले, दूसरे को संभाले, तीसरे को संभाले, वो जो गया अब क्या हो सकता है। तो अब वो अपनी बेगम को संभाले, माँ बाप भी है, बाकी भी बरादरी वाले हैं, तो वो जो एक बेचारे का तो क्या हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाकी सारे लोग जिम्मेदार लोग बन जाए तो उससे क्या होगा, फायदा होगा नहीं। उससे फायदा ये हो जाएगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू, बच्चा खुद अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू हो गया है। जो बीवी है उसकी, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी उसने समझ लिया कि ये काम मैंने करना, तो मुझे शायद उसको बार बार उसको तंग नहीं करना है, मुझे अपना काम खुद कर लेना है। इस मीन्स के कि क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। तो इसी तरीके से कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आती है। तो खैर ये सारी चीजें हैं रियल लाइफ की और रिलेट ऑब्वियसली हैं कंप्यूटर के साथ। तो आप कंप्यूटर पढ़ के चाहे रियल लाइफ को समझ लो या रियल लाइफ को समझ के कंप्यूटर समझ लो, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। एग्जाम्पल उसकी इधर आती है और इसकी उधर आती है, ठीक है। तो गेटवे बिल्कुल यही काम कर रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं जी। तो इंटरनेट भी है, वो भी गेटवे के तौर पर काम कर रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर, गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर कहा जाता है, ब्रिज को नहीं कहा जाता। अब इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्यों कहते हैं? प्रोटोकॉल कन्वर्टर को इस वजह से कहा जाता है कि असल में दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, उसको मतलब कम्युनिकेशन कराने के प्रोटोकॉल सेम होने चाहिए। तो जब सेम करने हैं तो तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगी ना, उसका प्रोटोकॉल। और जैसे आप यूं कह लो, इसको आप समझने के लिए कह लो जैसे लैंग्वेज है। हो सकता है मेरी वीडियो जो है वो कोई इंग्लिश पर्सन देख रहा हो, अंग्रेज देख रहा हो, तो अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो उर्दू के अंदर जैसे हमारे भाई हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे भाई हैं, जो लोग हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में जो उर्दू समझते हैं, वो देख रहे हैं तो उसको बात समझ। इंडिया के अंदर भी हमारे को भाई है, अगर वो देख रहा है तो इसको मतलब वो भी इस चीज को समझ रहा है, उसमें बात समझ आ रही है। लेकिन यह हर वो बंदा जो कि किसी दूसरे शहर में बैठा है लेकिन उर्दू को समझता है, तो उसको ना उसको ओके। लेकिन अगर ऐसा बंदा आया जैसे वो जो सिर्फ इंग्लिश समझता है, उनको उर्दू नहीं पता, तो वो तो उसके लिए तो क्या है, ये जस्ट एक साउंड है, जस्ट एक साउंड है, एक डेटा है कि क्या कहा जा रहा है कोई पता नहीं है। उसके लिए फिर क्या होगा कि जैसे सबटाइटल्स होते हैं, सबटाइटल्स होता है ना, जैसे उसके नीचे वो चल रहा होता है, तो वो क्या होता है कि बोला जा रहा है लेकिन उसके नीचे सबटाइटल्स वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, सो दैट के नीचे लिखा हुआ आ जाए कि एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो बंदा उधर से सुनता रहेगा और नीचे पढ़ता जाएगा, तो उसको समझ अच्छा यार, अच्छा ये कहा जा रहा है। तो सिमिलर केस है, जैसे पश्तो के अंदर आपको वीडियो देखो, जैसे मैं पश्तो नहीं समझता, और पश्तो के अंदर कोई भी अगर आप पश्तो जुबान के अंदर कोई भी कुछ कहा गया है, तो अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, तो चाहे उसके अंदर कुछ भी कहा गया है लेकिन समझ नहीं आएगा। लेकिन उसके अंदर तासिंगे कहा गया है, तासिंगे, तो उसका मतलब है कि नहीं समझ आएगा कि तासिंगे का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि उसको समझने के लिए कन्वर्टर चाहिए। तो कम्युनिकेशन जब भी करानी होती है तो कम्युनिकेशन हमेशा सिमिलर की होती है। इसी तरीके से जो नेटवर्किंग के अंदर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो सेम प्रोटोकॉल्स के ऊपर उनको कम्युनिकेशन होती है। ये नहीं कि उसको प्रोटोकॉल हो उसका, अब वो है तो डिफरेंट, अब वो कैसे चेंज नहीं हो सकते। उसके लिए फिर क्या करेगी, एक डिवाइस रिक्वायर्ड होगी, जिसे कहते हैं गेटवे। और ये गेटवे क्या करेगी, उनका प्रोटोकॉल्स कन्वर्ट करेगी, आने वाले डिवाइस का प्रोटोकॉल कन्वर्ट करेगी उस डिवाइस के मुताबिक, ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सके। इसी वजह से जो गेटवे होती है इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक हो गया। एक तो प्रोटोकॉल कन्वर्टर के एक अहम पॉइंट है, आपने ये बात याद रखना, एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा ये है कि ये प्रोग्राम की शक्ल में भी हो सकती है, हार्डवेयर की शक्ल में भी हो सकती है। गेटवे में भी आ राउटर यानी एक डिवाइस, अब फायरवॉल जो कि विंडो के अंदर मैंने आपको बताया, आ रहा सर्वर भी आपका, जो कि सर्वर एक कंप्यूटर है,
अभी देखो यानी आपको समझ लगी कि ये जो गेटवे हम किस चीज को कह रहे हैं, यानी कंप्यूटर है तो वो भी एक गेटवे, वो भी गेटवे का काम गेटवे का कर रहा है। कोई स्पेसिफिक डिवाइस है जो उसकी एग्जिट और एंट्री पॉइंट है तो वो भी क्या है, वो भी गेटवे का काम करेगी। उसके अलावा तो अगर आपके पास जो फायरवॉल है जो कि विंडो के अंदर आप यूज करते हैं तो वो भी क्या काम कर रही है, वो एक गेटवे का काम कर रही है। और एनी अदर नेटवर्क डिवाइस दैट कंट्रोल्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द डेटा, हर वो डिवाइस जो कि इनफ्लो आउटफ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, परमिशन देती है या उसको रेस्ट्रिक्ट करती है, वो वाली डिवाइस क्या कहलाएगी, वो आपकी गेटवे कहलाएगी। यानी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, यानी आपको अच्छा जैसे इंटरनेट की डिवाइस है तो पर्टिकुलर शेप है, ये कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, ये कोई डिवाइस भी हो सकती है, ये कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसकी मिसाल आप रियल लाइफ में आप ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे गेट होते हैं, घरों के गेट और होते हैं, सोसाइटी का गेट जरा किसी और तरह का होता है, लेकिन पर्पस दोनों का सेम है कि गेट का क्या काम होता है कि बगैर कोई इजाजत अननोन बंदा बगैर परमिशन के ना आए, बेल लगी हुई है बेल प्रेस करे, लाइट नहीं है नॉक करे, सामने को बंदा बैठा उसको बुलाए, उसे अपना तारुफ कराए, फिर वो देखेंगे कि उसको अंदर भेजना है नहीं भेजना, अंदर बुलाना है या बाहर रोकना है, ये क्या करना है। ठीक है, सिमिलरली आप रोड के ऊपर जाए तो वहाँ पे जैसे मोटरवे पर जाने का अक्सर आप लोगों का इत्तेफाक हुआ होगा, तो मोटरवे के ऊपर आप जाए तो वो एक होता है ना, जैसे आप आगे गुजरने लगते हो तो या आप रिंग रोड पर जाना शुरू करें तो रिंग रोड के ऊपर डांग सी ऐसे सामने आ जाती है, डांग समझते हो, डंडा सा ऐसे वो सामने से बैरियर सा उसे सामने कर दिया जाता है कि वो क्या होता है कि आपको पर्ची लेनी है। ठीक है, आप पर्ची नहीं लोगे आप आगे नहीं जा सकते, पर्ची लोगे जो भी उसके ऊपर टूल टूल टैक्स होता है ना, टूल प्लाजा के ऊपर जाके आप जोड़ते हो तो टूल प्लाजा के ऊपर डंडा से सामने आ जाता है, वो क्या है, वो बैरियर है और वो क्या काम कर रहा है, गेटवे का काम कर रहा है। अब वो वैसा गेट नहीं है लेकिन काम गेटवे कर रहा है, तो मतलब जरूरी नहीं कि शक्ल गेट की तरह की हो तो वो काम करते हैं, किसी भी शक्ल के अंदर हो सकते, जैसे इस तरह रियल लाइफ के अंदर वो डंडा गेटवे काम कर रहा है, गेट भी गेट का काम कर रहा है, और घरों के अंदर जो छोटे गेट होते हैं वो दूसरे का काम कर रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे गेटवे हैं। ठीक है, तो या बात दफा पुलिस वाले हैं तो उन्होंने वो आपने देखा होगा कि वो जिसके ऊपर स्टॉप लिखा होता है वो आगे वो लोहे की क्या हो, आप क्या उनको नाम देते होंगे, वो भी समटाइम उसको वो ब्लॉक कर देते हैं, या बाज़ दफा जैसे कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा हो तो उसके लिए कंटेनर भी गेटवे का काम करते हैं, तो कंटेनर भी गेट का काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम कर रहे हैं, एग्जिट और एंट्री पॉइंट का काम कर रहे हैं। तो यानी आप जैसे रियल लाइफ के अंदर इसकी डिफरेंट आप कह लो ना कि शेप है, इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, कोई भी शेप के अंदर हो सकता है, चाहे वो प्रोग्राम की शक्ल में हो चाहे वो हार्डवेयर की शक्ल में हो, होगा वो गेट वे, और ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। ये प्रोग्राम भी हो सकता है और ये हार्डवेयर भी हो सकता है, और ये एक्चुअल के अंदर क्या करवाता है, ये उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाता है जिनके प्रोटोकॉल डिफरेंट है, और जो कि प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए तो कम्युनिकेट कर पाएगा, तो इसी वजह से इसको कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोटोकॉल्स को, और यही वजह है कि गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। देन तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ लगी होगी बात की, और मजीद इसके ऊपर मेरा ख्याल है और इसलिए ना ही करूँ तो बेहतर है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आगे आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर। ब्रिज और गेटवे में सिर्फ इतना फर्क है, जो ब्रिज होती है वो सिमिलर जो प्रोटोकॉल्स के होते हैं वो आपस में कनेक्ट करवाती है, और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आमतौर पर यही डिवाइस होती है वो इस्तेमाल की जाती है। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स विद सिमिलर प्रोटोकॉल, जिनके प्रोटोकॉल सिमिलर होते हैं उनको कनेक्ट करवाती है। ब्रिज में आल्सो बी यूज्ड टू एक्सटेंड द लैन टू अ लार्ज डिस्टेंस। एक लोकल एरिया नेटवर्क को, पहली बात तो ये है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क आप सेटअप करना चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रिज चाहिए। ब्रिज क्या कराएगी कि जो सिमिलर प्रोटोकॉल्स के ऊपर चल रहे होंगे ना कंप्यूटर्स वहां पे, उनको आपस में ये क्या करा देगी, कनेक्ट करा देगी, उनकी शेयरिंग पॉसिबल कर देगी ब्रिज। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एक तो काम इसका ये होगा लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, उसके लिए ब्रिज आपको चाहिए। दूसरा इसका अहम पर्पस ये होता है ब्रिज का कि ये जहां पे आपके पास एक लोकल एरिया नेटवर्क आपने बनाया, अब आप इस लोकल एरिया नेटवर्क को आप कनेक्ट करना चाहते हो किसी दूसरे इलाके तक, या आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, तो वहां पे भी आपको जो ब्रिज है ना वो काम करेगी। इसको असल में कहा जाता है रिपीटर, तो ये रिपीटर का काम करती है। तो ब्रिज जो है ये रिपीटर का काम होता है कि जहाँ सिग्नल वीक हो गया ना उसको वो स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी बैक से सिग्नल आया उसकी जो वेव लेंथ थी वो क्या होगी, शॉर्ट हो गई, उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ कम हो जाती है, तो क्या होता है सिग्नल वीक हो जाता है, अब वो आगे ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर सकता, तो फिर क्या होगा, उसको एम्पलीफाई किया जाता है। तो जो एम्पलीफिकेशन वाला काम करे वो रिपीटर होता है। तो ये जो ब्रिज है ना ये एम्पलीफायर का काम भी करती है। एम्पलीफायर कैसे काम करती है कि ये सिग्नल को लेकर उसको मॉडिफाई करके आगे भी भेज सकती है।
तो यानी आप यूँ कह लो कि जो ब्रिज है ये एम्पलीफायर का या रिपीटर का काम भी करती है। तो ब्रिज में आल्सो बी यूज्ड टू एक्सटेंड अ लैन टू अ लार्ज डिस्टेंस। Thus, a bridge may also serve the function of repeater। ठीक है, ये बात मैंने बता दी कि रिपीटर का काम कर सकती है। इन वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स bridges serve a similar function as the network switches। ये पहले बात आपको बता दी है कि जो ब्रिज होती है एक तो ये लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए समझ लें। जब भी आप लैन बनाना चाहे उसके नेटवर्क के लिए आपको क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए। अब या आप ब्रिज यूज करोगे एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए, या आप एक हब भी यूज करते हो। हब एक डिवाइस होती है जो सेंट्रल डिवाइस के तौर पर यूज, उसके आप अपने बेनिफिट है अपने नुकसान है, वो खैर आगे हम बात करते हैं उसके ऊपर। या फिर अगली चीज ये होती है कि आप उसको यूं कह लो कि स्विचेस का काम है। स्विचेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिलहाल तक 2019 जब तक ये वीडियो बने तब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती है कि ये राउटिंग में हेल्प करती है। जो स्विचिंग होती है ना, ये उसको कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने में, जो डिवाइसेस होती हैं उनके कनेक्शंस आपस में एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो स्विच होती है। ये भी हम आगे इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसको भी आगे कवर कर रहे हैं। तो यानी जो ब्रिज है चूंकि वो कनेक्शन प्रोवाइड करवा रही है एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आने वाले डिवाइसेस का, तो इसका मतलब जो ब्रिज है वो किसका काम कर रही है, आपका स्विच का काम कर रही है। तो एक तरफ वो स्विच का काम कर रही है, दूसरा अगर आप एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क को आप एक्सटेंड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया तक, तो उसके लिए फिर ये रिपीटर का काम भी कर रही है। तो जो ब्रिज है असल पर्पस क्या है कि दो सिमिलर नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सिमिलर प्रोटोकॉल्स वाले जो असल में आप कह लो कि डिवाइसेस हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। सिमिलर मतलब ये इसको प्रोटोकॉल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अगर डिफरेंट होंगे तो फिर इसका मतलब ब्रिज काम नहीं करेगी। उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, गेटवे चाहिए। सिमिलर वे कनेक्ट हो गए, अब दो काम कर सकती है ब्रिज, या तो रिपीटर का या स्विच का। अगर तो जस्ट एस्टैब्लिशमेंट करना है, आपने कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, तो ये स्विच का काम करेगी कि जो डिवाइसेस को आपस में जोड़ देगी। दूसरा, जोड़ने के अलावा जो अगली जो आप कह लो कि जो काम ये कर सकती है वो ये होता है कि ये अपने जो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करके रिपीटर का काम भी करती है। यानी अगर आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी ब्रिज यूज होती है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि जो ब्रिज है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की भी डिवाइस है, और जो ब्रिज है ये लोकल एरिया नेटवर्क की भी डिवाइस है। क्लियर होगी बात? तो ये इसका काम, और ये यूज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर यूज होती है, या फिर ये या लैंड में इस्तेमाल होती है, या ये फिर मैन के अंदर इस्तेमाल होती है। तो thus the bridge also serve the function of the repeater in wired computer network. The bridges serve the similar function as the network switches। ये बात आपको बता दी। Bridge support one hardware port where the switches support 4 or more hardware ports। ये एक इसके अंदर एक डिफरेंस है कि इसके अंदर जो पोर्ट होती है वो सिंगल पोर्ट होती है। यूजुअली सिंगल पोर्ट वाली जो ब्रिज होती है कि एक नेटवर्क है उसको किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका जैसे टी कनेक्टर होता है तो उसके जरिए से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या करेगी, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देगी, लेकिन सिंगल पोर्ट है। ये इसके आप डिसएडवांटेज कह लें। काम स्विच वाला कर रही है लेकिन एक नेटवर्क को कनेक्ट करे दूसरे नेटवर्क के साथ, ये एक पर्टिकुलर डिवाइस को दूसरी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कनेक्ट करे, ब्रिज, दैट्स इट। लेकिन जहां पे आपको ज्यादा कनेक्ट करनी है तो 4 पोर्ट या 4 से ज्यादा पोर्ट आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि फिर आपको स्विच, एक जो स्विच होती है उसके अंदर एटलीस्ट 4 पोर्ट्स होती है, तो यानी 4 को कनेक्ट, पास में 4 से ज्यादा भी हैं, तो फिर उसके लिए एक पूरा रैक होता है। आपने देखा होगा अगर आप ज्यादातर जैसे कॉलेज के अंदर जो होता है वो एक रैक टाइप बना होता है, रैक के अंदर बहुत सारे जैसे वीसीआर होता है ना, इस तरह की वो रैक के अंदर वो सारी डिवाइस पूरी सी लगी होती है, उसके अंदर तारें लगाई होती हैं, RJ45 केबल होती है, उसके जरिए वो यूजुअली उसके ऊपर कनेक्शन किया जा रहा होता है, उसके पीछे बैक से लाइट भी चल रही होती है। तो एलईडी ऐसे होते हैं उसमें, एलईडी जो कि अगर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए या जब वो शेयरिंग वगैरह कर रहे हो तो वो लाइट फिर ब्लिंक करती है या उसके ऊपर वो लाइट आना शुरू हो जाती है। वो असल में जो वो एक रैक पड़ा हुआ है जिसके अंदर वो वीसीआर टाइप किस्म की डिवाइसेस पड़ी हुई है, असल में वो स्विच है, और वो सारे का सारा पूरा एक रैक जो है वो उसको क्या कहते हैं, ये स्विचेस कहलाते हैं। तो जहाँ ज्यादा डिवाइसेस होंगी वहां पे आपको एक से ज्यादा स्विच की जरूरत पड़ेगी, या आप एक स्विच यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो 4 पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर, और ये 4 से ज्यादा पोर्ट होती हैं, तो वो ज्यादा फिजिबल है और लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू द ब्रिज। और उसके बाद देयरफॉर द स्विचेस आर समटाइम कॉल्ड द मल्टी पोर्ट ब्रिजेस फॉर दिस रीजन। चूंकि जो स्विच है वो असल में ब्रिज वाला काम कर रहे हैं,
या ब्रिज जो है वो स्विच वाला काम कर रही है। तो हम बाज दफा ये कह देते हैं कि जो स्विच है ना, स्विच वो असल में क्या है, वो एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप कहें ना, अगर पूछते हैं कि स्विच क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपोर्ट ब्रिज इज कॉल्ड स्विच। मल्टीपोर्ट ब्रिज इज कॉल्ड स्विच। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की जाने, वो है हब, और उसके साथ हम स्विच को भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अब हम हब के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी डिवाइस है, अब ये इस्तेमाल नहीं होती। जब से स्विचेस आए हैं तो तब से तो खैर ये इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत, मैं समझता हूँ शायद रेयर हो गया, लेकिन हो सकता है कि कोई इसको इस्तेमाल कर भी रहा हो। जैसे कि स्टार टोपोलॉजी अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर आप अक्सर ये देखते हो कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है वो हब है। तो आए इसको अब देख लेते हैं। हब इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा विद इन द लोकल एरिया नेटवर्क। यानी एक लैन है जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके साथ अगर आप उसको यानी कम्युनिकेट कराना चाहते हो, हब इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा विद इन लोकल। लैन की डिवाइस है जो हब है, ये लैन की डिवाइस है, लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइस है, यानी ये वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस नहीं है। हब कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा आउटसाइड देयर ओन नेटवर्क। इसका मतलब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी यूज नहीं होती, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन के अंदर क्या है, नेटवर्क टू नेटवर्क शेयरिंग है, और ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयरिंग है। इसका मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइस है। हब इज द ओनली डिवाइस ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, नॉट यूज्ड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड नॉट यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और अब तो खैर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी ये यूज नहीं होती। जब से स्विचेस आ गए तो उन्होंने इसको फिर रिप्लेस कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि आप कह लो कि फ्लॉपी आई थी तो फ्लॉप हो गई, उसके बाद यूएसबी सीडी डीवीडी सी, इस तरीके से ये चल रहा है। In order to exchange the data outside their own network, device needs to be able to read an IP address, क्योंकि IP एड्रेस रीड करना होता है और वो ये कर नहीं सकती। While hub cannot read the IP address, हब जो होती है वो IP एड्रेस रीड नहीं कर सकती। IP एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। हर डिवाइस का अपना IP एड्रेस होता है, हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का अपना IP एड्रेस होता है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर IMEI नंबर होता है ना, यूनिक कोड होता है, इस तरीके से हर डिवाइस की IMEI नंबर होता है। एक मैक एड्रेस होता है, एक IMEI होता है। तो ये जो IMEI नंबर होता है, ये जब भी एक डिवाइस जो होती है वो आउटसाइड एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया से बाहर अगर कम्युनिकेट करते हो, IP से होती है। जैसे आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो आपकी डिवाइस का एक IP शो होता है वहां पे, या उधर इंटरनेट से भी आपके पास एक सर्विस से आप कनेक्ट हो रहे हो तो वहां पे भी एक IP आपको होता है, उस IP के जरिए से आप कनेक्ट होते हो। अब वो स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी। मैं अब IP की ना डिटेल में मैं नहीं जाना चाह रहा असल में, क्योंकि उसके अंदर अगर हम चले जाएंगे ना तो वो फिर आप यूँ कह लो कि कोई और चीज़ टॉपिक निकल जाएगा और बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो 1 घंटे की हो जाना, मेरे ख्याल में एक लेक्चर देना वो काफ़ी मुश्किल और टफ हो जाता है। और एक एनर्जी का लेवल एक बताने वाले के लिए उसको मेंटेन करना वो टफ होता है। यानी मेरे लिए भी एक मुश्किल है कि एक मुसलसल, जैसे अभी 33 मिनट हो गया मुसलसल मैं टप 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 बोली जा रहा हूँ, तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो सुनने वाले ज़रा ज़्यादा होता है, बोरिंग हो जाता है। तो जो तो उसको लेकर के नहीं वो आता है, उसको ज़रूरत के मुताबिक तो उसका लिए फिर टाइम का कोई फैक्टर नहीं होता। जो फिर बस आया, क्लिक किया, देखा, तो वो फिर शुरू के 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड देखिए, दैट्स इट। ठीक है ना। तो खैर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है। तो मजीद लंबा करने से हम इसको ही कवर कर लेते हैं। हब कैन नॉट रीड द IP, चूंकि हब IP एड्रेस रीड नहीं कर सकती, इसका मतलब हब जो है ये आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेट नहीं कर सकती। आउटसाइड अगर आपको कम्युनिकेट कराना है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि फिर आपको उसकी जो IP एड्रेस है वो रीड करना, तो चूंकि हब रीड ही नहीं कर सकती तो आउटसाइड द नेटवर्क ये नहीं जाएगी। हब इज कॉमनली यूज्ड नेटवर्क डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल जो डिवाइस होती है, जो आपके यानी एक सर्वर का काम कर रही होती है, वो हब ही होती है। हब ओनली वर्क्स इन हाफ डुप्लेक्स मोड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हब होती है ये हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर काम करती है। अब ये हाफ डुप्लेक्स मोड से क्या मुराद है, मतलब अगर ये डेटा सेंड कर रही है ना तो ये रिसीव नहीं कर सकती। समझ लगी। हाफ डुप्लेक्स मोड जो है, हाफ डुप्लेक्स डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है, जैसे आपको मैं मिसाल दे दूं रियल लाइफ में, वायरलेस आपने देखी होगी, वॉकी टॉकी जिसको हम कहते हैं। पुलिस वालों का वायरलेस होती है तो उसमें क्या होता है कि एक बटन प्रेस करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से जो है वो गाड़ी गुजरी है, इसको चेक किया जाए, ओवर। ठीक है, अब अगले बंदों को सारों को चली जाती है तो वो फिर बताते हैं कि जी गाड़ी का नंबर बताया जाए, ओवर। वो कहता है गाड़ी नंबर फलां है, ये है, ये यहाँ से गुजरी है, ये रूट है इसका, ये कलर है, ये मॉडल है, ओवर।
अगला बंदा फिर उसको कहता है ठीक है ये गाड़ी हमें मिल गई और हम इसको रोक लिया है, ओवर, ठीक है। ये इस तरह के वो कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं ना। तो कोई भी पीस ऑफ कोड आप कह लें कि उसका हो सकता है कम्युनिकेशन, कोई भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, वो बेहतर जानते हैं जो कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि अगर एक बंदा बोल रहा है तो उसके बाकी के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो अगर दूसरा बंदा बोलना शुरू कर दे तो वो नहीं जाएगी उसके पास, जिस जो बोल रहा है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। एक वक्त में एक बंदे को बोलना है, ठीक है। तो वो होती है हाफ डुप्लेक्स। तो हब जो है ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब कि ये सेंड कर रही है तो फिर रिसीव नहीं कर रही, और अगर रिसीव कर रही है तो मीन सेंड नहीं कर रही, एक वक्त में एक काम कर रही है। उसके बाद आता है हब हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ मोर इंटेलिजेंट डिवाइस कॉल्ड स्विच या स्विचेस आप कह लें। तो उसके जरिए से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ 4 नोड्स। 4 नोड्स हैं। 4 नोड का मतलब है आप 4 कंप्यूटर कंसीडर कर लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल A B C एंड D कनेक्टेड टू अ नेटवर्क थ्रू अ हब। ये 4 जो है यानी सेंटर में क्या है, हब है, और चारों ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब जरा इस एग्जांपल को थोड़ा सा देख लें। इफ अ नोड A wants to send a data to the node C, the information will be received by the hub from node A, and then copy of information will be sent to all nodes B, C and D। बात समझ लगी? ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो है ना एक इंटेलिजेंट डिवाइस इस वजह से भी कंसीडर नहीं की जाती कि ये इसके पास इंफॉर्मेशन आती है ना, तो ये असल में सारी नोड्स को इंफॉर्मेशन सेंड कर देती है। सपोज ए जो है ना वो सी को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, ए बी को सेंड करना चाहता है, तो ये नोड ए पहले भेजेगा नोड इसके पास, हब के पास। हब इंफॉर्मेशन वो लेगी, हब उसकी जितने नोड्स है ना 4 है तो 4 कॉपीज क्रिएट करेगा। मतलब एक से तो रिसीव कर रहा है, आपको पहले तो 3 कॉपीज उसने क्रिएट की, तो 3 कॉपीज क्रिएट करने के बाद वो उसको तीनों को सेंड कर देगा। या अगर आपके पास 100 है तो 99 कॉपीज क्रिएट करेगा और 99 को सेंड कर देगा। इसका मतलब चाहिए एक को थी, 98 को तो चाहिए नहीं थी। ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि सारों के पास इंफॉर्मेशन चुकी जाती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हब है ये एक सिक्योर डेटा कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारे नोड्स के पास चली जाती है तो अननेसेसरीली चली जाती है। ऑल्दो कि लोकल एरिया नेटवर्क है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क इटसेल्फ एक सिक्योर होता है, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखें, एज इट इज यूजलेस टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द नोड बी डी, वी कैन एक्सटेंड दैट द हब इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस लाइक द स्विच एंड राउटर। उसकी तरह नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हब क्या करती है कि जब इसके पास इंफॉर्मेशन आती है तो ये असल में सारों को सेंड कर देती है, हालांकि सारों को सेंड करनी नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट स्विचेस की तरफ। स्विचेस या स्विच इज नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज द डेटा विद इन लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइस है स्विच। The function of the switches is similar. Yeah, function of the switch is similar to the hub, but the switch is more intelligent device than hub because it delivered the data to specific node rather to the all nodes. ये डिफरेंस है एक हब का और एक स्विच का। एक तो इसमें आप कह लें कि इंटेलिजेंट लेवल का फर्क ये है कि वो सारों को सेंड करती है, उसको ये नहीं पता किसको सेंड करनी है, सारों को भेज दी, जिसको चाहिए ले लो जी, ठीक है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता। स्विच क्या करती है कि उसका मैक एड्रेस रीड करती है, और मैक एड्रेस क्यों होता है, हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एड्रेस, उसके मुताबिक वो उसको सेंड करती है। तो अब हम आगे देखते हैं कि स्विचेस यूजेस मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड ऑफ ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। हर डिवाइस का एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी असल में मैक कहलाता है। टू डिलीवर अ डेटा टू अ स्पेसिफिक नोड ऑन अ नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क के जब भी आप कनेक्शन करोगे ना तो उसके लिए उसका एक मैक एड्रेस होगा। एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के अंदर जैसे कि आपने देखोगे कि कनेक्ट आप करवा रहे हो, वैसे लोकल के अंदर भी आईपी एड्रेस होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक मैक एड्रेस भी होता है। एक फिर आगे पोर्ट का भी अपना एक एड्रेस होता है। हर एक पोर्ट है और पोर्ट का फिर वो एड्रेस, अगर आप डिसेबल, उसमें कोड्स होते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, और वो अगर आप उसको उसका जो कोड है अगर आप डिसेबल कर देते फिर आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओ। अब वो फिक्स्ड है, कुछ कोड्स है, वो एक अलग वीडियो होगी, उसके ऊपर हम अगर टाइम मिला इंशाल्लाह तो उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल तक के लिए इतना ही कि ये बेसिक्स आपको जो क्लियर हो जाए। बाकी खैर उसको वीडियो आपको शायद मिल भी जाए, इंटरनेट के ऊपर मौजूद होगी, तो वो आप देख लीजिएगा अगर डिटेल में आपको देखना हो तो। स्विचेस इज आल्सो कॉल्ड मैक ब्रिज, इसको मैक ब्रिज कहा जाता है।
हब सेंड्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स where the switches send the data in the form of frames. फ्रेम, एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, बहुत सारे पैकेट्स का एक फ्रेम होता है। इसका मतलब ये फास्ट है, ये क्विक है, और ये बिल्कुल आप इसको आप लोग समझ लो जैसे एक लाइन वाइज चलना है, और एक है कि 10-10 लाइनें 5-5 लाइनें एक साथ गुजर जानी है। एक लाइन में जाना हो ना, जिस बिल जमा हो रहा होता है, पहला बंदा गुजरेगा, फिर उसके बाद दूसरा बंदा, फिर एक बंदा बैठा हो, तो खिड़की से होते होते ऐसे निकलते जाएंगे, वो स्लो है। एक है कि 10 खिड़की है, 10 खिड़की में 10 लाइनें हैं, तो इसका मतलब एक वक्त में 10 लोग फारिग हो गए, ऐसा है ना। तो अब इसके अंदर के जैसे ये इसका न्यू मिसाल ले लो, जैसे सीरियल और पैरेलल का डिफरेंस होता है ना, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का फर्क होता है, इस तरीके से ये है। तो स्विच क्या करती है, फ्रेम्स की शक्ल में डेटा जो है वो सेंड करती है, और जो कि हब होती है वो पैकेट्स की शक्ल में डेटा को सेंड और रिसीव करती है। स्विच वर्क्स इन फुल डुप्लेक्स मोड, और ये फुल डुप्लेक्स मोड है, यानी ये सेंड कर रही है एक वक्त में, तो ये रिसीव भी कर सकती है। एक ये भी इसका बेनिफिट है स्विच का। स्विच अलाउज द मल्टीपल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर्स एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस कर सकते हैं। इसके अंदर वो कोलिजन वगैरह का कोई इस तरह का काम नहीं होता। और उसके बाद है जी आपके पास लास्ट कुछ टर्म्स, तो राउटर एंड रिपीटर। Router is a network device that is used to exchange the data from a network to other network based on IP address. यानी जो राउटर है ये एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसको आप इस्तेमाल करते हो टू एक्सचेंज द डेटा फ्रॉम अ नेटवर्क टू एन अदर नेटवर्क बेस्ड ऑन IP एड्रेस। राउटर एक इंटरनेट की डिवाइस है, ठीक है। इसके जरिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा को एक्सचेंज करते हैं अपने नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर ऑन IP एड्रेस के थ्रू। राउटर इज अ गेटवे ऑफ द नेटवर्क। राउटर एक गेटवे का काम करती है नेटवर्क के ऊपर, एंड राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू डिफरेंट नेटवर्क्स यूजुअली एट वैन। ये जो राउटर, ये वैन डिवाइस है। ये आप यूं कह लो, वैन वैसे बड़े लेवल के ऊपर होता है, बड़े लेवल से मतलब ये वैन, असल में जब वैन की बात करते हैं हमारे जहन में पता क्या आता है, इंटरनेट। हालांकि ये जरूरी नहीं है। जो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, वो एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर होता है, यानी अगर एक कंट्री के अंदर जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। एक स्टेट का जो नेटवर्क होगा वो एक वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा, समझ लगी ना। तो लेकिन वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट तो ओवरऑल पूरी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, पूरी वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, ऐसा है ना। तो इंटरनेट एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, लेकिन हर वाइड एरिया नेटवर्क वो इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट इज वाइड एरिया नेटवर्क, यस, बट डू यू थिंक दैट वाइड एरिया नेटवर्क इज एवरी वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट? द आंसर इज नो, नॉट एवरी वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट, but internet is definitely one internet is there, so the internet is the wide area network. That's okay, that's right, that's true. तो ये बात आपको समझ लगी होगी। और वाइड एरिया नेटवर्क जहाँ पे एक लार्ज एरिया के ऊपर आप कम्युनिकेशन कराने, उसके लिए राउटर की जरूरत होती है। तो आप चले, आप राउटर को आप और नहीं समझ सकते, तो आप राउटर को सिर्फ इतना ही समझ जाए कि इंटर की जो डिवाइस होती है, चाहे वो पीटीसीएल के कोई भी है, तो वो राउटर है, उसको हम राउटर कहते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को राउट कर रही है, पाथ देती है, रूट देती है, किस तरीके से उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। राउटर सेंड्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट्स। ये पैकेट्स की शक्ल में डेटा सेंड करती है, लेकिन स्टिल के ये उसके मुकाबले में तो स्लो है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क वैसे फास्ट होता है वाइड एरिया नेटवर्क के मुकाबले में, लेकिन ये पैकेट्स की शक्ल में डेटा को सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है। राउटर वर्क्स इन द फुल डुप्लेक्स मोड, लेकिन ये स्विचेस की तरह फुल डुप्लेक्स मोड में काम करती है। यानी अगर ये सेंड कर रही है तो साथ साथ, जैसे आप डाउनलोड इंटरनेट डिवाइस होती है ना, जैसे आप देखो, आप लोग अगर कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो क्या आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हो? साथ आप डाउनलोड कर रहे हो, साथ आप अपलोड कर रहे हो, दोनों काम हो रहे हैं। मतलब डेटा अब जो डाउनलोडिंग हो रही है वो क्या है, आपके किसी दूसरे सर्वर से आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास सिस्टम पर आ रही है, और जो आप अपलोड कर रहे हो आपके सिस्टम से ओवर द किसी सर्वर के, फेसबुक पर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो आप अपलोड भी कर रहे हो, साथ डाउनलोड भी कर रहे हो, साथ स्ट्रीमिंग की जा रही है। तो मतलब आपको रिस्ट्रिक्शन आती है। स्पीड में चलिए थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, वो भी आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क आप कौन सा यूज कर रहे हो, लेकिन आप उसके ऊपर यूं कह लो कि टू वे कम्युनिकेशन, आप सेंड भी कर रहे हो, आप रिसीव भी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर किसी तरह का नहीं आ रहा। तो ये जी, राउटर्स अलाउज द मल्टीपल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर एट द सेम टाइम। सेम टाइम के अंदर आप सेंड भी कर सकते हो और सेम टाइम के अंदर आप उसको रिसीव भी कर सकते हो। ये राउटर का बेनिफिट है। और राउटर अगर कुछ भी समझ ना लगे ना, इंटरनेट डिवाइस को जाके देखो, वो आपका राउटर है।
और ये वाइड एरिया नेटवर्क की डिवाइस है। और फिर मैं बता दूं, वाइड एरिया नेटवर्क के मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ इंटरनेट, ये ओवरऑल कुछ भी हो सकता है जो कि बड़े लेवल पर होगा। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है हब, ब्रिज एंड स्विचेस, ये तीन जो डिवाइसेस हैं आर यूज्ड टू क्रिएट नेटवर्क व्हाइल राउटर इज यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्क। राउटर से एक्चुअल में हम कनेक्शन देते हैं, और जो आमतौर पर हब, ब्रिज और जो स्विचेस होती हैं ये आमतौर पर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए, नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो और उसके बाद आखिरी टर्म है और वो है रिपीटर। रिपीटर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जहाँ पे आप एक लार्ज डिस्टेंस पर आप इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाह रहे हो, तो रिपीटर का ये काम होता है, जैसे आपने ये टावर देखे हुए, मोबाइल फोन में टावर्स देखे हुए, तो टावर का क्या काम होता है कि आप यहाँ से कॉल मिला रहे हो तो रास्ते में कई टावर से वो होकर गुजरता है। अब वो जो टावर उनका क्या काम होता है कि सिग्नल आपका वीक हो जाता है, वो उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और विद इन नो टाइम यानी बहुत ही जल्दी उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाई करके उसको रीसेंड कर देते हैं आगे। और ये काम विद इन नैनो सेकेंड, विद इन नैनो एंड माइक्रो सेकेंड ये काम हो रहा होता है। और यही वजह होती है कि उधर से आप फौरन बोल रहे होते हो और यहाँ पे आपको फौरन आवाज रिसीव हो रही होती है, चाहे कितना ही ज्यादा फासला हो। ऐसा होता है ना, तो जहाँ पे सिग्नल एक्चुअल में वीक हो जाते हैं तो वहां से फिर ये जैसे आप बहुत ज्यादा फासले के ऊपर, किसी को पता है कनाडा के अंदर बैठा हुआ, पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है ओवर द नेटवर्क, वो कोई भी ऐसे व्हाट्सएप के ऊपर यूज कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि उसको आवाज के अंदर या कोई सिग्नल के ऊपर इशू हो सकता है उसको थोड़ा सा, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा है, लेकिन एम्पलीफिकेशन तो हो रही है उसके अंदर। अब यहाँ पे जैसे मोबाइल फोन है उसके अंदर भी आपके पास होता है वो एम्पलीफिकेशन होती है, तो वो क्या होते हैं, वो रिपीटर्स उसके अंदर काम करते हैं। रिपीटर का काम ये होता है कि वो सिग्नल जहाँ पे वीक होगा वो उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो ये खास किस्म की डिस्टेंट के ऊपर जो है ये डिवाइसेस लगाई जाती हैं। और ऑब्वियसली रिपीटर भी आपको क्या लगता है, लोकल एरिया नेटवर्क की डिवाइस होगी, हाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर ये हो सकती है, और वाइड एरिया नेटवर्क की ये डिवाइस है। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर वो लिमिटेड एरिया के अंदर उसके लिए खास कोई रिपीटर की जरूरत नहीं है। तो लेकिन ये है कि सिग्नल को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, उसको स्ट्रॉन्गर करना है, तो उसके लिए रिपीटर यूज किया जा सकता है। लेकिन यूजुअली ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क की ये डिवाइस है। रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द नेटवर्क सिग्नल फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग इट टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। क्लियर जी, ये यहाँ तक वीडियो थी और काफी लंबी होगी, मुझे तो लगा कि 10 मिनट में कवर कर जाऊंगा, लेकिन तो ये तो 50 मिनट तक होने वाली है। खैर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो कर लें इसको डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।